गाजियाबाद में बीती रात एक 64 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने चंद घंटे में कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग की हत्या करने वाला कोई और नहीं, खुद उसके लड़के की बहू है। पूरा मामला गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम इलाके का है, जहां एक बहू ने अपने ही ससुर को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल हत्या की आरोपी बहू आरती का आरोप है कि उसके पति का देहांत होने के बाद से ससुर लगातार उस पर बुरी नजर रख रहा था, बार बार छेड़खानी भी करता था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से भी की थी, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था। बीते कुछ दिन पहले भी मृतक ससुर ने एक बार फिर अपनी आरोपी बहू से छेड़छाड़ की थी, जिससे गुस्साई बहू आरती ने क्रिकेट बैट से पीट कर अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद मृतक ससुर के कपड़े उतार कर हत्या को छुपाने की कोशिश भी की गई। आरोपी आरती के मुताबिक उसके ससुर के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। इस संबंध में डीसीपी सिटी राजेश कुमार सिंह ने मीडिया के कैमरे पर क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता गौरव रल्हन की ये रिपोर्ट। खुद उनकी बहू अरेस्ट हुई है, क्या कुछ ऐसा विवाद था जिसके बाद बहू ने ऐसा कदम उठाया? थाना कविनगर के गोविंदपुरम में कल रात में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी, जिनका नाम पाती सिंह था। उम्र करीब 63 साल रही होगी। अपने घर में ही मृत पड़े थे और एकदम खून से लथपथ, सिर में किसी भारी चीज से उसमें चोट पहुंचाई गई थी, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। इस सूचना पे जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है वो इस पे गलत नज़र रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा और इसको लेके उसके मन में एक तरह से गुस्सा आया और उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहाँ पर कर दी। अभियुक्ता जो इसकी बहू है, खुद की बहू आरती, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म का इकबाल किया है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई इसमें से की जा रही है। क्या कुछ ऐसी वजह भी थी कि मृतक के कई अन्य महिलाओं से संबंध थे, प्रॉपर्टी का जाने का उसको अंदेशा था? हाँ, जैसा कि अभियुक्ता जो उसकी बहू है उसका कहना है कि मृतक थोड़ा सा उसका चाल चलन ठीक नहीं था और अन्य औरतों का भी घर में आना जाना हो गया था और वो इसको डराता था भी कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा और अन्य औरतों को दे दूंगा। उसको लेके भी इसके अंदर उसको सबक सिखाने का, उसको ठिकाने लगाने का, उसकी हत्या करने का। उसकी हत्या हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी, चूँकि वो इकलौती उसकी बहू है तो उसको सब मिल जाएगा और इन्हीं सबको लेकर उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया और कविनगर पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसका खुलासा किया। सर, हत्या करने के बाद इसने खून की भी वहाँ से बहुत तेजी से सफाई की थी। हाँ, घर में काफ़ी ब्लड फैल गया था। इसका कहना है कि उसने फिर पोछा लगा के उसको धुला है सारा चीज़ें और वो बाथरूम में कुछ फिर उस कपड़े को धुला है। इसका जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें भी खून के छिट्टे थे, वो भी बरामद हुआ है। बैट भी बरामद हुआ है जिसने हत्या की थी। सब ये बता रही है और किस तरह से घटना को अंजाम दिया पूरा इसने खुलासा किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ तरीका अपनाया इन्होंने? हाँ, कुछ ये भी बता रही है कि इसने जो मृतक था उसको अर्धनग्न कर दिया था ताकि पुलिस को प्रथम दृष्टया शक हो, बहू पे शक न हो, बाहरी आदमी पे शक हो कि इसके जो बैड चाल चलन के नाते इसकी हत्या हुई है। सर, आरोपी का यही कहना है कि कई बार उसने थाने में तहरीर दी कि मेरा ससुर मेरे साथ छेड़खानी करता है, उसको पुलिस में कोई कार्रवाई? हाँ, इसका ये भी बात आई है, लेकिन इस तरह का कोई मामला पुलिस संज्ञान में इधर बीच नहीं है। कुछ इनका विवाद चल रहा था, अभी कोर्ट से आदेश होके बहू वहाँ पे घर में रहना शुरू की थी, तो इस तरह की बात भी आई है और कुल मिला के बहू ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और वो हिरासत में विधिक कार्रवाई की जा रही है।